मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान भी लॉक हो गया है। अब 3 दिसंबर को जब ईवीएम अनलॉक होगा तो पता चलेगा कौन फ्लॉप हुआ और कौन टॉप हुआ। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि क्या मतदान के दिन गहलोत का अंडर करंट चला या मोदी की भविष्यवाणी सच होने वाली है। राजस्थान में बंपर वोटिंग ने क्या इशारा किया है, गहलोत को क्या रिपोर्ट मिली है, गहलोत का राज बदलेगा या राजस्थान का रिवाज बदलेगा। वोटिंग के बीच सचिन पायलट ने क्या कहा, कांग्रेस रिटर्न हुई तो क्या पायलट का टर्न आएगा या वही होगा जो मोदी ने कहा है। और अगर राजस्थान के रिवाज के मुताबिक बीजेपी लौटी तो सीएम कौन होगा। राजस्थान चुनाव पर देखिए यह डिटेल रिपोर्ट। क्या है राजस्थान की आवाज? 3 दिसंबर को गहलोत राज बदलेगा या रिवाज? गहलोत का अंडर करंट या मोदी का वोटर वोकल? क्या राजस्थान में मोदी की भविष्यवाणी सच होने जा रही है? पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। गहलोत की गारंटी क्या करा पाएगी सत्ता की वापसी? राज बदलेगा या रिवाज? गहलोत के पास रिपोर्ट क्या? पूरे प्रदेश से रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, विश्वास हम प्राप्त कर चुके हैं अपने कामों से, अपने कानूनों से, अपनी गारंटियों से। इसलिए आप निश्चिंत रहें, सरकार कांग्रेस बन रही, अंडर करंट चल रहा राजस्थान का। कांग्रेस हुई रिटर्न तो क्या सचिन पायलट का आएगा टर्न? हमारे यहाँ तो परंपरा है, एस्टैब्लिश ट्रेडिशन है कि हम लड़ते हैं, जीत कर जब आंकड़ा, जादुई आंकड़ा आता है, बहुमत के हम क्रॉस करते हैं, फिर पार्टी और विधायक निर्णय करते हैं किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। हम पहले से कभी घोषित नहीं, बल्कि बीजेपी बड़ा मजा लेती है घोषणा करने में, हमारा सीएम फेस कौन है। इस बार तो नहीं किया उन्होंने, मुझसे पूछना चाहिए क्यों नहीं किया गया। हमारे यहाँ ट्रेडिशन ही नहीं है, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में, ना राजस्थान, किसी स्टेट में कभी नहीं हम लोग करते हैं। हम जीतने के बाद तय करते हैं किसको क्या काम करना है, ये पार्टी की परंपरा है। या कांग्रेस फिर वही करेगी जो पीएम मोदी ने कहा था? एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है, और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। अब की बार राजस्थान में किसकी आएगी सरकार? गहलोत बदलेंगे रिवाज, पायलट को मिलेगा राजस्थान का राज या फिर महारानी के सिर सजेगा ताज? ये वोट उनके राष्ट्र के लिए, ये वोट हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, और ये वोट आने वाले नेशन बिल्डिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जनता का मिजाज इस बार रिवाज बदलने का लग रहा है मेरे को। रिवाज ये है कि 5 साल बाद सरकार चली जाती है, लेकिन बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा प्रदेश में उससे लोग खुश नहीं हैं, और देश में 10 साल सरकार हो गई, अब लोग उब चुके हैं, बदलाव चाह रहे हैं, और कांग्रेस बेहतर विकल्प है, अब सब लोग मानते हैं इस बार। दोनों चीजें हैं, बीजेपी का जो खिंचाव, तनाव, बिखराव है अपना अंदरूनी, उसका भी इम्पैक्ट लोगों में आ रहा है, और हम लोगों ने जो काम किया है और हमारी जो जीत हुई है अभी कर्नाटक में, हिमाचल में, उससे लोग बड़े उत्साहित हैं। पार्टी वर्कर्स बड़े ऊर्जा से काम कर रहे हैं, और पब्लिक का रिस्पॉन्स जो मैंने देखा वो पार्टी के पक्ष में है। और हम लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस पार्टी का विजन प्रदेश के लिए, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चुनाव जीतेंगे। टोंक कोटा की 24 सीटों का क्या होगा? जयपुर, धौलपुर की 48 सीटों पर कमल खिलेगा या पंजा? शेखावटी की 24 सीटों पर कौन जीतेगा? मारवाड़ की 56 सीटों पर किसकी किस्मत खुलेगी? मेवाड़ की 48 सीटों पर कौन राज करेगा? क्या राजस्थान में चुनाव एक तरफा है या फिर फंसा हुआ है? बीजेपी 2013 दोहराएगी या फिर कांग्रेस पूरी तरह से बाजी मार जाएगी? लेकिन अगर बीजेपी जीती तो मुख्यमंत्री कौन होगा? वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने की राह में बहुत रोड़े हैं। खुद मोदी ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार भी प्रोजेक्ट नहीं किया है। पूरा चुनाव मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर लड़ा गया। सीएम पद की रेस में बहुत से लोग हैं, लेकिन बीजेपी जीती तो सीएम भी वही बनेगा जो मोदी की पहली पसंद का होगा। लेकिन सवाल है कि मोदी की पसंद का होगा कौन? बीजेपी का हाल के पिछले 8 सालों के इतिहास पर अगर नजर डालें तो कोई नया चेहरा सीएम बन सकता है,
लेकिन वसुंधरा के साथ रेस में सबसे आगे दिया कुमारी को माना जा रहा है। चलो जी, बार बार कहने कि अंडर करंट है, अंडर करंट है। ये अंडर करंट का मतलब पता नहीं क्या है, वो मुझे लग रहा है वो सपने देख रहे, पर कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग, जनता में बहुत उत्साह है और सब चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि थक चुके लोग इस कांग्रेस के कुशासन से। अब नतीजा जो होगा 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने चुनाव पूरी मेहनत से लड़ा है। खुद बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने सबसे ज्यादा जोर लगाया है। बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारकों यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोरदार कैंपेनिंग की, जबकि कांग्रेस के स्टार कैंपेनर यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दर्जनों जनसभाएं की। हालांकि जोरदार इलेक्शन कैंपेन के मामले में विनर बीजेपी है, लेकिन असली बात है स्ट्रेटजी और मुद्दों की, क्योंकि चुनाव में जिसका नैरेटिव और स्ट्रेटजी सटीक होती है वही जीतता है। मोदी की स्ट्रेटजी ने गहलोत के सामने 12 चैलेंज खड़े किए हैं, जिसमें पहली लाल डायरी, दूसरी भ्रष्टाचार, तीसरी पेपर लीक, चौथी बेरोजगारी, 5वीं महिला सुरक्षा, 6वीं तुष्टीकरण, 7वीं गुटबाजी, 8वीं एंटी इनकम्बेंसी, 9वां चुनावी पैटर्न, 10वां कानून व्यवस्था, 11वीं हिंदुत्व का मुद्दा, 12वां किसान आत्महत्या। इन 12 मुद्दों से मोदी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि गहलोत के कभी दोबारा सीएम न बनने की बड़ी भविष्यवाणी तक कर चुके हैं। बीजेपी जान रही है कि नैरेटिव की पिच पर उनकी पिचिंग मजबूत है। पूरी स्ट्रेटजी के तहत मोदी ने अपने 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। जोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौर, तिजारा से बाबा बालकनाथ, सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा, मंडावा से नरेंद्र खीचड़, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी और सांचौर से देवजी पटेल। राजस्थान में जारी वोटिंग के बीच डिजाइन बॉक्स के को फाउंडर नरेश अरोड़ा ने बड़ा दावा किया है। नरेश अरोड़ा ने दावा किया है कि अशोक गहलोत चौथी बार राजस्थान के सीएम बनेंगे। आपको बता दें कि नरेश अरोड़ा ने ही गहलोत का कैंपेन डिजाइन किया है। इस बार दोनों दलों ने वोट शेयर बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाया। 2018 में दोनों दलों के वोट शेयर में सिर्फ 0.53% का फर्क था। कांग्रेस ने 39.30% वोट शेयर हासिल किया था और 100 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को मिला था 38.77% वोट शेयर, लेकिन सीटें सिर्फ 77 हासिल कर पाई थी। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए रीजन वाइज समीकरण को समझना होगा। पहले जान लीजिए, जो शेखावटी की 24 सीटों पर परचम लहराएगा उसे क्या परिणाम मिलेगा। 2018 में कांग्रेस ने शेखावटी की 15 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 4 सीट। नतीजा, सरकार कांग्रेस की बनी। 2013 में शेखावटी में कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 12। परिणाम, सरकार बीजेपी ने बनाई। 2008 में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी, बीजेपी को 6 सीट, सरकार कांग्रेस की बनी। मेवाड़ पर मोदी ने सबसे ज्यादा जोर लगाया, क्योंकि यहां आदिवासी वोट भी है जो एक तरफा पड़ा, जो नतीजे बीजेपी के फेवर में हो सकते हैं। 2018 में कांग्रेस ने 10 सीटें जीती और बीजेपी ने 15, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। 2013 में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमटी थी और बीजेपी ने 25 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 2008 में कांग्रेस ने 19 सीट और बीजेपी ने 7 सीट हासिल की थी, सरकार कांग्रेस की बनी। उसी तरह ढूढ़ा रीजन भी अहम रोल निभाने वाला है। 2018 में कांग्रेस ने 20 सीटें जीती और बीजेपी ने 6। 2013 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली और बीजेपी को 28। 2008 में कांग्रेस ने 13 और बीजेपी ने 11 सीटें हासिल की। राजस्थान में दलित वोट बैंक भी ये तय करने की ताकत रखता है कि गहलोत बदलेंगे या रिवाज बदलेगा। राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में दलितों के लिए 33 सीटें आरक्षित हैं और दलितों की आबादी 18% है। राजस्थान के पूरे जाति समीकरण पर भी एक नजर डाल लीजिए। SC 18%, ST 14%, OBC 40%, जाट 12%, गुर्जर 9%, राजपूत 9%, मीणा 7%, ब्राह्मण 7%, वैश्य 4% और माली 4%। सांसदों के मैदान में उतरने से इस बार राजस्थान में हॉट सीटों की कमी नहीं है, लेकिन 2 सीटों पर सबकी निगाहें हैं। एक सीट है अशोक गहलोत की और दूसरी वसुंधरा राजे की। क्या अशोक गहलोत एक बार फिर सरदारपुर के सरदार बनेंगे या अपनी सीट गंवाएंगे? सरकार गिरा नहीं पाई राजस्थान की, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकार गिरा दी। यहाँ गिरा नहीं पाए तो उनको जो दिल में दर्द है उधर बार आ रहा, बार बार दुश्मनी के रूप में आ रहा है। जैसे कोई हम दुश्मन हैं, उस ढंग का व्यवहार हमारे साथ वो कर रहे हैं। आपने कहा कि 200 सीटों पे मैं खुद लड़ रहा हूँ, मेरे को देख के वोट दो, पर पार्टी ने अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया ऑफिशियली? कोई युद्ध नहीं है, हर नेता कह सकता है मुझे देख के वोट दो। जी।
अगर मैंने कहा है तो मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, कोई मुख्यमंत्री नहीं भी है तभी कह सकता भाई कि आप मुझे दे के वोट दो।